हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम सोने के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्टूडेंट, हमारी सीरीज चल रही है विज्ञान के 118 तत्व और 50 प्रमुख पदार्थों की इम्पोर्टेंट जीके कराई जाएगी। तो आज इस सीरीज में हम सोना या हम स्वर्ण कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। सोने का संकेत या सूत्र भी कह सकते हैं AU है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। सोने का जो मुख्य रंग होता है पीला होता है। सोने का परमाणु क्रमांक, ठीक है, 79, 79। स्टूडेंट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, मुक्त अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सोना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे अधिक लचीली धातु है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे अधिक लचीली धातु है सोना। ठीक है। लचीली का मतलब है स्टूडेंट, अगर हम इसे पीट के, यानी देखो सोने को हम कितना, तुमने बाली देखी होगी कान की, जो कितनी हो सकती, नहीं तो और कोई भी धातु इतनी बारीक नहीं हो सकती। ठीक है। इसलिए हम सबसे अधिक लचीली धातु भी बोलते हैं इसे। पीट कर पत्तल के समान बना दी जाती है। ठीक है। तन्य धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी तन्य धातु है? सोना। यानी कि तन्य सी जो तनी रहती है हर समय, बहुत तनी धातु है। ठीक है, सोना। हाँ स्टूडेंट, देखो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो मुक्त अवस्था में वैसे सोना है, और अगर दूसरे नंबर पे इसे याद कर लेना PT यानी प्लेटिनियम। यानी अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वहाँ पर इन्होंने सोना नहीं दिया तो प्लेटिनियम दे दिया। ठीक है, प्लेटिनियम। ये दो और भी धातुओं पर, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्लेटिनियम। सोने की शुद्धता व्यक्त करते हैं कैरेट से, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, कैरेट से। सोने का शुद्धतम रूप है, ठीक है, जो सोने का बिल्कुल शुद्धतम रूप है 24 कैरेट। 18 शुद्ध स्वर्ण है, यानी जो सोने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो 18 शुद्ध स्वर्ण है कितना है? 75%। सोना घुल सकता है, कम से कम हजारों एग्जाम में घूम चुका है, सोना घुल सकता है अमलराज में। ठीक है, अमलराज को हम कह सकें एक्वा रेजिया भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे भी याद कर लो, एक्वा रेजुआ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतने सोने के क्वेश्चन एक साथ बहुत ही मुश्किल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये याद करने का स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीका है। देखो, नोबल धातु है, स्वर्ण है, यानी सोना, प्लेटिनियम, रेडियम, ठीक है, पैलेडियम, CuAgHg। Cu का मतलब कॉपर, चांदी, Hg का मतलब पारा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आगे वीडियो आएगी तो हम सब तत्व करा रहे हैं जैसे, तो ये सब आ जाएंगे आपके। देखो, नोबल के उपनाम, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल धातु नहीं है? तो तुम्हें ये स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है जो शुरू के, स्वर्ण, प्लेटिनियम, रेडियम, पैलेडियम, Cu कॉपर, Ag सोना, सॉरी चांदी या रजत भी कह सकते हैं हम इसे। नोबल का उपनाम है, इसे उत्कर्ष धातु कहते हैं या राज धातु भी कहते हैं। ठीक है, तो इस एक पूछा सोना है, क्या है? उत्कर्ष है। ये सभी उत्कर्ष धातु हैं। देखो, उत्कर्ष धातु ये क्या होती हैं? ये अगर ये अर्धवायु में, ठीक है, अर्धवायु के साथ अगर अर्धवायु में रहने के बाद में भी ये क्षण व ऑक्सीकरण कम नहीं होता है इनका। ठीक है, इनका जो क्षरण ऑक्सीजन कम नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है इनका, तो इसलिए इन्हें उत्कर्ष धातु कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। धातुओं का राजा सोना। देखो, धातुओं का राजा, हीरा मत समझ लेना। ठीक है, हीरा ए धातु है। सर्वाधिक घनत्व किस धातु का है? ठीक है, घनत्व इनका भी होता है, ऐसा नहीं राज्यों का घनत्व होता है। सर्वाधिक घनत्व किस धातु का है? सोने का। ठीक है स्टूडेंट, प्रमुख अयस्क, ठीक है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो भारत में सोने की खानें, देखो भारत में सोने की खानें कहाँ कहाँ हैं? कोलाहार, धारवाड़, हसन, रायचूर।
ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। यानी सर्वाधिक जो सोना है कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक के जिले में पड़ते हैं, ठीक है। तुमने कोलार तो सुन रहा कि भारत में सर्वाधिक कोलार की सबसे ज़्यादा सोना ही कोलार में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है तुम्हारी धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ भी कहाँ है? ये कर्नाटक में, ठीक है। तो इन दोनों तो जरूर याद कर लें, कोलार और धारवाड़। हसन भी, ये भी प्रसिद्ध है सोने के लिए। रायचूर, ये भी सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये चारों खाने हैं कहाँ पे? कर्नाटक में। दूसरे नंबर पे तुम्हारा जो राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत के सर्वाधिक सोना है कर्नाटक, प्रसिद्ध है सोने के लिए। दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और स्टूडेंट देखो, ये बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ है, सिही भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिही भूमि सोने के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड का फिलहाल भारत में तीसरा स्थान है सोने में, गोल्ड में, ठीक है। चौथे नंबर पर याद कर सको तो केरल है, सोने के भंडार वाले देश। देखो सोने, ये स्टूडेंट 2020 जो फरवरी में एक रिपोर्ट आई है 2020 में, अगर 2020 तक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो सोने के भंडार वाले देश, सर्वाधिक जो भंडार है अमेरिका पर है, दूसरे पे जर्मनी पे। आप सिर्फ इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है। और भारत का स्थान कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। 2019 में भारत 10वें पर था, अब भंडार करने में भारत एक स्थान ऊपर चढ़ के 10वें नंबर पर पहुंच गया। तो सॉरी, 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर नीदरलैंड है, ठीक है। तो ये 2020 तक के आंकड़े हैं। अगर 2021 या 22 में वीडियो देखो तो, ठीक है, हर साल आंकड़े बदलते हैं ये, ठीक है। अमेरिका प्रथम स्थान पर, दूसरे पर जर्मनी है। भारत का स्थान इंपोर्टेंट है, 9वें स्थान पर आ गया भारत 10वें से। आवर्त सारणी, ठीक है, सोना किस समूह में है? जो आवर्त सारणी के है, सोना किस समूह में है? 11वें समूह में, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11वें समूह में, ठीक है। सर्वप्रथम तत्व कौन सा? देखो यहाँ भी क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सा? Cu, या मतलब कॉपर है, ठीक है। Ag चांदी, Au सोना, ठीक है। और देखो आवर्त सारणी में सोने का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान पे है सोना, ठीक है। ये है Rg यानी रोंटजेनियम, ठीक है। तो ये 11वें समूह को हम सिक्का धातु कहते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रट्टा मारे याद कर लो। 11वें समूह को, बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ, 11वें समूह को क्या कहते हैं? सिक्का धातु। सिक्का धातु यानी सिक्का, हम सिक्का 11 रुपये 21 रुपये देते हैं, तो इससे याद कर सकते हो सिक्का कितने? 11 रुपये का, 10 पे 1 धर के 11 रुपये का सिक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखो, ठीक है, आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन तो स्टूडेंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। आवर्त सारणी की जो सबसे पहले खोज या सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीफ ने। तो स्टूडेंट ये 2, और आधुनिक, जो खाली आधुनिक की पूछी जाएगी तो मोसले। तो स्टूडेंट इन 2 क्वेश्चनों को तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इन्हें तो आप याद कर लो, ठीक है। जो मेंडलीफ ने बनाई थी आधुनिक सारणी 1869 ईस्वी में बनाई थी स्टूडेंट, ठीक है। और मोसले ने 1913 में। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम आवर्त सारणी पढ़ोगे, जब पढ़ोगे और अब पढ़ लोगे। देखो हम सोने के बारे में पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आप ये, ठीक है, सोने यहाँ यानी भारत में सोने की खानी, ये भूगोल में पहुँच गया, ठीक है। तो जब तुम भूगोल में पढ़ोगे तब इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, या अष्ट में जब पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो जितनी बार स्टूडेंट आप रिपीट करोगे आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। भारत में देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। देखो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? हिंदी यूनानी, हिंद यूनानी, या हम कह सकते हैं इंडो यूनानी या हिंदी यमन, ये एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट। खाली ये पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। अगर पूछा जाए भारत में किस राजा ने, देखो हिंदी यूनानी कोई राजा नहीं था, ठीक है। क्योंकि जब इतिहास पढ़ोगे तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से जब पढ़ोगे, फिलहाल याद रखो, अगर किस राजा ने चलाए, तो सर्वप्रथम भारत में राजा चलाए थे बिमकंडफिसेस, ठीक है। तो कहीं कहीं बिमाकंडफिसेस भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग कहीं कैसे लिखा मिल सकता है, बिम बेई में बिमकंडफिसेस, ठीक है। ये कुषाण वंश का ही राजा था,
ठीक है। तो अगर ये हिंद यूनानी है तो भारत में सर्वप्रथम कुषाण वंशों ने चलाए थे, ठीक है। पर लेकिन ये राजा का नाम आए तो तब ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिम्बकंड विशेष, खाली राजा नहीं आवे तो हिंद यमन ये की बात है, हिंदी यूनानी। देखो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, शुद्ध सोने के तो कुषाणों ने, कोई राजा का नाम नहीं रखना तो आपको याद रखना कुषाणों के, ठीक है। सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक इनने तो अनीति कर दी, सोने के सिक्के चलाए तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने, ठीक है। स्टूडेंट आपको एक साथ ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल सकते, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और गोल्ड यानी सोने की शेष जो वीडियो है, जो बचे हुए क्वेश्चन है अगली वीडियो में कराई जाएगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय।